नीचे नीचे नीचे। सर, जो वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है, तो इसके बाद हमने सवाल उठाया है कि ये चीजें 2 साल में होती है, 25 दिन में नहीं होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह। कांग्रेस और सभी सवाल उठा रहे हैं सर। हाँ, वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र से जो बात शुरू हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया है, जनता को और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया है कि ये बिल्कुल प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और किसी के साथ उसमें गलती नहीं की जाएगी। तो स्वाभाविक है, जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अगर परिवर्तन करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे, तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का यहाँ पर काम चल रहा है संशोधन का, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मापदंड क्या हैं, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा और किन आधार पर किसी का नाम हटाया जाएगा। अभी तक का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ था, मतलब अभी तक जितना जनसभा हुआ कहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी रह रही है। भाई ऐसा है, ये जो भीड़ है, आप लोग यहाँ लोकल पत्रकार हैं, आप देख लीजिए इस जगह पर इससे ज़्यादा कभी भीड़ अगर किसी नेता के लिए जुटी हो तो आपको या हमको बता दीजिए। ये भीड़ नेता के लिए नहीं है, ये भीड़ प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये भीड़ जन-स्वराज के लिए नहीं है, ये भीड़ उन सारे लोगों की है जो पिछले 30-35 वर्ष से बदलाव के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं और 30-35 साल से विकल्प नहीं होने की वजह से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। अब उनको एक रास्ता दिखा है, जन-स्वराज दिखा है, एक ईमानदार विकल्प दिखा है, तो वो चाहते हैं कि सब मिलकर एक नई व्यवस्था बने ताकि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा हो, सबसे बढ़कर यहाँ लोगों के लिए रोजगार हो, पलायन बंद हो, बालू माफिया, शराब माफिया का राज खत्म हो और बिहार में अच्छे लोगों की सरकार बने ताकि बिहार भी विकास के दौर में दूसरे राज्यों के साथ शामिल हो सके। महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा रह रही है। महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो युवा लड़का है, जो पुरुष है, वो सब तो बाहर गए हुए हैं, सब बाहर गए हैं पलायन में। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। तो जब गाँव में लड़के हैं ही नहीं तो सभा में आएंगे कैसे? लेकिन जो लड़के अभी बॉम्बे में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में, गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल पर देख रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है और वो सारे लोग दिवाली और छठ में आएंगे और इस बदलाव में अपनी भूमिका अदा करेंगे, वोट देंगे और वोट देकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि छठ के बाद लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें 10 से 12 हज़ार का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा।